जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदा यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदा यमुना तीरवनचारी। यमुना यमुना तीरवनचारी। यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदा यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवन यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवन जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन यमुना तीरवनचारी। यमुना जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत सुख जय गौरभक्तवृंद। जय द्वैत जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय 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 द्वैत सुख जय गौरभक्तवृंद। जय द्वैत जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय द्वैत जय गौरभक्तवृंद। जय द्वैत बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। अजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। सगळ्यांनी म्हणायचं बरं. मला असं वाटतं एकच माताजी बसते. सगळ्यांनी म्हणायचं. परत लक्षपूर्वक ऐकायचं. अजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो
कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो परत आवाज घ्या. विश्वंभरो विश्वंभरो गाणे किती पटकन लक्षात राहतात. विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो अजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो. आता चालीमध्ये अजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो अजानुलंबित भुजो अजानु लंबित भुजो भुजो म्हणजे भुजो यानी हमारे हाथ जिनके हाथ घुटनों तक लंबे हैं. कनकावदातो यानी जिनका शरीर कनक यानी सोना सोने की तरह चमकता है. और जो कैसे है संकीर्तनैक पितरो पितरो मतलब पिताजी जो इस संकीर्तन आंदोलन के पिताजी है. और कमलायताक्षो कमल अक्षो कमलाय अक्षो मतलब जिनकी अक्ष यानी आंख जिनकी आंख कमल के समान है. विश्वंभरो जो समस्त विश्व का पालन करते हैं. विश्वों का पालन करते हैं. और द्विजवरो जो द्विज यानी ब्राह्मणों के इष्ट है वैष्णवों के इष्ट है. युग धर्म पालो जो युग धर्म सिखाने के लिए बताने के लिए या युग धर्म का रक्षण करने के लिए अवतरित हुए हैं. ऐसे वंदे मैं वंदन करता हूँ जगत प्रिय करो जो समस्त जगत के प्रिय है. करुणा अवतारो जो करुणा के अवतार है. ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु को गौरांग देव को मैं नमन करता हूँ. ये श्री चैतन्य महाप्रभु का बड़ा ही प्रसिद्ध और बड़ा ही प्यारा श्लोक है जो श्री चैतन्य महाप्रभु का वर्णन भी करता है. जैसे हम भगवान विठ्ठल का वर्णन करते हैं ना तुलसी हार गड़ा कासे पीताम्बर वैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु का ये वर्णन. और भी कई श्लोक है. उनके बाल कैसे घुमरालू है उनके अधर कैसे है उनके कान कैसे है ये सारे जो है वर्णन वो इस प्रकार से ये श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु का वर्णन आता है. तो पिछले कई समय से हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला निमाई पंडित जी की लीलाओं को हम लोग सुन रहे हैं. और पिछले हमने श्री चैतन्य महाप्रभु ने किस प्रकार से गया यात्रा संपन्न करी.
किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी गया यात्रा संपन्न करी, अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए वो वहाँ पर गए और किस प्रकार से वो सारी विधि उन्होंने संपन्न की, वो हमने पिछली बार देखा। अब हम आज से विशेष रूप से मध्य खंड को आरंभ कर रहे हैं। वैसे आदि खंड में कई सारी लीलाएं हैं श्री चैतन्य महाप्रभु का विवाह आदि, उन लीलाओं पर हमने कुछ कहा नहीं, लेकिन मध्य खंड की जो लीला है वो लीला है बड़ी मधुर और हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि इस खंड में सारी लीलाएं श्री चैतन्य महाप्रभु की दीक्षा के पश्चात, गया यात्रा के पश्चात किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन की स्थापना की और सारी संकीर्तन लीला यहाँ पर आती है। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, मध्य खंड कथा जैन अमृतेर खंड जे कथा सुनीले हय, जे कथा सुनीले कुचे अंतर पाषंड। अब ये बांग्ला भाषा है। वो क्या कहते हैं, मध्य खंड कथा, ये मध्य खंड की जो कथा है वो कैसे, अमृतेर खंड, ये अमृत के समान है। और जे कथा सुनीले, जो भी इस मध्य खंड की कथाओं को सुनता है उसका क्या होता है, कुचे अंतर पाषंड, हर एक के अंतर में ये कहिए कि जैसे मेरे अंतर में कई सारे पाखंड होते हैं, कई सारे अनर्थ होते हैं, कई सारी कमियां होती है। जैसे हम इस मध्यखंड को सुनते हैं श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, प्रेम के साथ, ध्यान पूर्वक, हमारे हृदय के वो सारे अनर्थ, वो सारे पाखंड नष्ट हो जाते, खत्म हो जाते। इसका अनुवाद इस जो है वो दिया है कि मध्यखंडातील कथा अमृता प्रमाणे आहे, जो कोणी ही कथा ऐके त्याच्या हृदयातील अंधकार दूर होईल, सारे अनर्थ, सारा अज्ञान नष्ट हो जाएगा। बोलो श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय। तो प्रसंग चल रहा था पिछली बार हमारा कि चैतन्य महाप्रभु जो अभी निमाई पंडित का रोल कर रहे हैं, और निमाई पंडित की भूमिका करते हुए वे निमाई पंडित के नाम से ही पूरे नवद्वीप में काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं, काफ़ी उनकी ख्याति हुई है, क्योंकि उनके जैसा प्रोफेसर कोई नहीं हुआ। व्याकरण में एकदम पटु है, विद्वान है, कई सारे शास्त्रों में विद्वान है, पूरे उनका जो आश्रम था गंगादास पंडित जी का, वो आश्रम में मानो प्रमुख निमाई पंडित थे और कई सारे हजारों उनके अनुयायी या उनके संगी उनसे शिक्षा ले रहे थे। तो ये करते हुए अपने पिता का श्राद्ध करने हेतु निमाई पंडित गया गए, अनेक तीर्थों के उन्होंने वहां पर दर्शन किए और वहां पर उनके शाश्वत गुरु ईश्वरपुरी से उनकी मुलाकात हुई। बोलो श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। और बाद में उन्होंने ईश्वरपुरी से दीक्षा भी ले ली और दीक्षा लेने के पश्चात निमाई पंडित ने कई सारे भक्ति के लक्षण प्रकट किए। और एक दिन, जैसे हम पिछली बार सुन रहे थे कि भावावेश में आकर कृष्ण प्रेम में एकदम मग्न होकर वे सीधे गया से मथुरा निकल पड़े, मथुरा जाने के लिए। और तभी हमने पिछली बार सुना कि वहां पर एक आकाशवाणी हुई कि हे प्रभु, अभी आपका मथुरा जाने का समय नहीं है,
अभी तो आपको जो महत्वपूर्ण कार्य है आपका, जिस कार्य के लिए आपका अवतरण हुआ है, इस संकीर्तन आंदोलन की स्थापना करनी है। तो आप कृपया वापस नवद्वीप लौट जाए। ये आकाशवाणी हुई, ये सुनने के बाद हमारे पंडित एकदम शांत हो गए और फिर नवद्वीप लौटे। तो यहां तक नवद्वीप में आने के पश्चात अभी दीक्षा हुई। दीक्षा में उनका पहले निमाई पंडित थे, अब उनका नाम हुआ श्री कृष्ण चैतन्य। तो अभी आज से हम लोग कंटिन्यू क्या कहेंगे, श्री कृष्ण चैतन्य या चैतन्य महाप्रभु। तो लौटने के पश्चात अब चैतन्य महाप्रभु, इन्हें हमको थोड़ा समझने में कठिन हो सकता है। पहले के निमाई पंडित, अब चैतन्य महाप्रभु दीक्षा के बाद। जैसे हम लोग भी जब दीक्षा लेते तो हमारा नाम बदलता है ना, तो वैसे ही तो ये परंपरा है जो प्रामाणिक वास्तविक गुरु शिष्य परंपरा होती है। इस परंपरा में दीक्षा के समय नामकरण ये दीक्षा का महत्वपूर्ण अंग होता है। और हर उस भक्त का जो नाम उसको प्राप्त होता है अपने गुरु से दीक्षा के समय, उस नाम का अपना एक महत्व या अर्थ छिपा होता है जो गुरु उस समय बता भी देते हैं। जब मेरा दीक्षा हुआ था तब हमारे समय 2004 में जब दीक्षा हुआ तब महाराज जी ने कई सारे भक्तों को ऐसे डबल नाम दिए थे, जैसे श्रीधर, माधव, ऐसे मतलब डबल नाम दिए थे। तो जब मेरा समय आया तो दीक्षा वगैरह सब हो गया। उसके पश्चात फिर ऐसे ही महाराज जी से जब हम मिल रहे थे तो कहा, महाराज माझा नाम खूब सुंदर मिला, मेरा नाम बहुत अच्छा मिला है, लेकिन मुझे मतलब समझ में नहीं आया। तो महाराज जी ने मेरे पास देखा, वाकई श्रीधर ये तो भगवान का एक नाम है, माधव ये भी भगवान का एक नाम है, तो मैं उनका दास। इस प्रकार से मैंने सिंपल मतलब उसका ले लिया। तो महाराज जी बोले, हाँ बात सही है, हम सभी भगवान के दास हैं। लेकिन फिर महाराज जी ने एक लाइन कही, तुम्हारा जो नाम है श्री यानी ऐश्वर्य, संपत्ति, तो आप हमेशा संपत्ति के साथ रहोगे, और माधव यानी बुद्धि, ये दोनों आपके साथ साथ रहेगा, और इसको आपको भगवान की सेवा में लगाना है। ये तुम्हारा काम है, इसके लिए पीछे दास दिया है, इसको मत भूलना। तो हर जो नाम बदलता है उस नाम के पीछे एक गूढ़ अर्थ, मथितार्थ होता है, जिसको हमें समझकर उस भाव से दीक्षा के पश्चात हमको व्यवहार करना होता है, चलना। तो श्री चैतन्य महाप्रभु भी मतलब निमाई पंडित दीक्षा हुई, श्री कृष्ण चैतन्य बन गए। अब जब श्री कृष्ण चैतन्य बन गए तो मतलब नाम बदल गया, तो दीक्षा के बाद उन्होंने पूरी तरह से उनमें भक्ति के लक्षण प्रकट होने लगे। अब हमको ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम चैतन्य महाप्रभु की लीला सुन रहे हैं तो इज इक्वल टू हम लोग कृष्ण की ही लीला सुन रहे हैं, उसमें कोई भेद नहीं। अभी जैसे भगवान कृष्ण ने ही अपनी एक इच्छा को या किसी वस्तु को प्रकट करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के जैसा रूप धरा है। भगवान श्री कृष्ण को कोई एक वस्तु प्रकट कराने, कोई चीज प्रकट कराने, उस चीज को, वस्तु को प्रकट कराने के लिए वही भगवान श्री कृष्ण ने श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप धर लिया। अब वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि वो वस्तु या वो चीज क्या थी, वो था कृष्ण पे, जो पहले कभी किसी ने नहीं दिया था, वो देने के लिए वही भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए।
वृंदावन के भाव में भक्ति कैसे की जाती है? वृंदावन में भक्ति है, भक्ति के सिवा वृंदावन में दूसरा कुछ नहीं है, लेकिन वृंदावन के भाव में भक्ति कैसे की जाती है? वृंदावन में प्रधान जो भक्ति का भाव है वो गोपियों के संबंध में और गोपियों के साथ। इसीलिए अक्सर चैतन्य महाप्रभु कहा करते थे, गोपी भरतु पद कमलयो दास दास दासानुदास, कि हम भगवान श्री कृष्ण की जो गोपियां हैं, उनके जो सेवक है, उनके जो सेवकों के सेवक है, उन सेवकों के जो सेवक है, उन सेवकों के जो सेवक है, उन सेवकों के जो सेवक है, उनके हम छोटे से दास। जब हम कहते हैं मैं बहुत बड़ा दास हूं तो भी गड़बड़, एक छोटे से दास। तो इस भाव को समझाने के लिए या इस भाव में भक्ति कैसे की जाती है वो दिखाने के लिए, वो समझाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। वैसे कृष्ण प्रेम कोई सस्ती चीज नहीं है। कई बार लोग कहते हैं कृष्ण भक्ति पता है हमको, कृष्ण क्या थे, कैसे थे वगैरह वगैरह, उनकी भक्ति के बारे में भी पता है, लेकिन ऐसे नहीं होता है। वास्तविकता में कृष्ण भक्ति क्या है, वो कैसे की जाती है, कृष्ण का स्मरण कैसे किया जाता है, ये सिखाने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए ही श्री चैतन्य महाप्रभु आए। जब निमाय पंडित अब चैतन्य महाप्रभु या श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु लौट कर आ गए, तो जैसे जैसे नवद्वीप के नजदीक वे आने लगे, वैसे वैसे ये सारी खबर पूरे नवद्वीप में, मायापुर में, सब जगह फैल, और उस खबर के साथ ये भी खबर फैलने लगी कि पहले का निमाय पंडित अब नहीं रहा, बड़ा बदल गया। तो जो भी नवद्वीप वासी थे, मायापुर वासी, रहने वाले, आसपास के गांव वाले, सभी लोग उनको देखने के लिए दौड़े भागे चैतन्य महाप्रभु को देखने के लिए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि रास्ते में ऐसी भीड़ लगी थी, गांव के गांव उमड़ पड़े थे उनको देखने के लिए, क्योंकि दीक्षा के पश्चात उनके पूरा उनका स्वरूप, उनकी आभा, उनका व्यवहार बदल चुका था। वो निरंतर कृष्ण का नाम लेते हुए चल रहे थे, और ये सब देखकर नवद्वीप वासियों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि इतना कैसे बदल गया। सभी उनके मित्र पूछने लगे कि अरे हमारे शिक्षक को क्या हो गया। सब बुजुर्ग वहां पर देखने लगे, आने लगे। अब चैतन्य महाप्रभु जो भी अपने बड़े उम्र से बड़े दिख रहे हैं, उनके चरणों को स्पर्श करने लगे, तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दे दिया। कई माताएं जो उनके दर्शन के लिए खड़ी थी, वो भी उनको दूर से ही देखकर आशीष दे रही थी कि अरे हमारे सामने का बच्चा देखो तो अब कितना बड़ा हो गया, इसकी दीक्षा हो गई, अब इसका नाम श्री कृष्ण चैतन्य हो गया। उनको बड़ा कुतूहल लग रहा था। और जो इतना नटखट था, वो अब भक्ति के साथ वो क्या कर रहा है, नाम ले रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, निरंतर नाम ले रहा है। और केवल नाम नहीं, जैसे नाम लेते हैं चैतन्य महाप्रभु पुकारते, कोथा कृष्ण, अरे कृष्ण कहाँ पर है, कृष्ण कहाँ पर है। जो हमारे गौड़ीय संप्रदाय का जो भाव है, विरह में भगवान का स्मरण, विरह में भगवान की सेवा, विरह में वैष्णवों की सेवा, ये हमारे संप्रदाय की आत्मा है। यही चैतन्य महाप्रभु हमको सिखा रहे, यही चैतन्य महाप्रभु हमको समझा रहे, यही चैतन्य महाप्रभु हमको दिखाते हैं कि इसको हम कैसे अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। अब चलते चलते
जगन्नाथ मिश्र के घर यानी अपने घर चैतन्य महाप्रभु पहुंचे। जैसे ही शची माता ने देखा वो बड़ी प्रसन्न हुई। अब वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं यहाँ पर कि जैसे हस्तिनापुर से भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के लिए निकल पड़े थे, तो उस समय जैसे पांडव कुंती उनके समक्ष आकर उनका गुणगान करती है, महल के सारी दासियां रानियां सारे दरबारी में उनके स्वागत के लिए उनको विदाई देने के लिए वहां पर रुके हैं। और वहां से जब वो आगे निकलते हैं द्वारका की ओर जब आते हैं द्वारका में, तो द्वारका के आसपास के कई सारे गांव, क्योंकि कई साल बाद कृष्ण वापस द्वारका में आ गए, तो पूरे सभी के सभी उनके दर्शन के लिए वहां पर उमड़ पड़े थे। एक दूसरे के ऊपर धक्का मुक्की करके उनका दर्शन ले रहे थे और भगवान सभी का अभिवादन स्वीकार रहे थे, सभी को मुस्कुराकर सभी की ओर अपना कृपा कटाक्ष डाल रहे थे। कई बुजुर्ग थे जिनको देखते ही भगवान श्री कृष्ण ने उनके चरण स्पर्श किए और फिर उन बुजुर्गों ने उनको आशीर्वाद दिया। वही सारी लीला इस चैतन्य लीला में रिपीट हो गई। इसीलिए जब भी हम चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुनते हैं तो हमको कृष्ण की लीला का स्मरण करना चाहिए। या ये कहिए कि एक जगह पर महाराज जी कहते हैं कि वो कृष्ण का स्मरण होना ही चाहिए उस लीला का। तो जब इसलिए हमने कहा कि जब हम चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुनते हैं, इसका मतलब है कि हम लोग भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुन रहे हैं। कईयों ने चैतन्य महाप्रभु को आलिंगन किया, चैतन्य महाप्रभु ने भी उनके आलिंगन को स्वीकार किया, अपना आशीष, अपना कृपा कटाक्ष, अपना प्रेम उनको दे दिया। घर पहुंचे, शची माता बड़ी प्रसन्न हो गई, इतनी प्रसन्न हो गई क्योंकि उसको निरंतर भय था, अब मेरा बेटा चला गया, कहीं वहीं से संन्यास लेकर भाग न जाए। क्योंकि पहला बेटा विश्वरूप उनके बड़े भाई इसी प्रकार से चले गए। अब दोबारा निमाई को देखकर, चैतन्य महाप्रभु को देखकर बड़ी प्रसन्न हो गई। अब चैतन्य महाप्रभु आ गए, वहां पर घर में आकर बैठे, कई सारे उनके संगी भक्त उनके साथ बैठे और अब चैतन्य महाप्रभु अपनी यात्रा का कथन करना आरंभ कर दिया। वैष्णव की यात्रा कैसी होती है? एक तो सबसे पहले यात्रा भक्तों के साथ होती है, ये यात्रा का पहला सिद्धांत है। अकेले फैमिली ट्रिप नहीं होती, उसको यात्रा नहीं कहते। वैष्णव के संग में, वैष्णव के साथ कथा कीर्तन सुनते हुए जो की जाती है वो उसको यात्रा कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु गया वो अकेले नहीं गया, अकेले भी जा सकते ना। मेरे पिताजी का श्राद्ध करना था, अपनी माता को लेकर या कुछ गिने चुने अपने रिश्तेदार, लेकिन वो अपने सारे पार्षदों के साथ निकलते हैं, जाते हैं। अब यात्रा से जब हम आते हैं तो यात्रा करके आने वाले का एक कर्तव्य होता है कि अपने यात्रा के अनुभव इतरों को बताना, शेयर करना, दूसरे भक्तों को बताना। क्यों? जो भी नए भक्त है, जो भी अभी तक यात्रा नहीं गए हैं, विशेष रूप से ऐसे भक्तों को भी हमको यात्रा के संबंध में बताना कि कैसे हमारी यात्रा हुई। अब जब बात बताने की आती है तो यात्रा की तपस्या को नहीं बताना चाहिए, यात्रा के आनंद को बताना चाहिए, यात्रा के साक्षात्कार को बताना चाहिए। काय बाबा कशाला यात्रेला गेलो, माझा पाय मत ये यात्रा का कथन नहीं है। जब हम वापस आकर यात्रा का कथन करते हैं, इसका मतलब हम दूसरी बार यात्रा करने का पुण्य अर्जित कर रहे हैं। जो सुन रहे हैं उसको भी उसका फायदा है, जो बता रहे हैं उनको भी उसका फायदा है। और वो यात्रा जब हम सुनना यानी
बताना यानी कई बार बताना। जब हम कोई चीज किसी को बताते हैं तो वो अच्छे से याद रह जाती है, फिर उसको हम भूलते नहीं। इसलिए यात्रा के अनुभव का कथन चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से दिखा रहे हैं कि भक्त को कैसे होना चाहिए। अभी उनका जो जरा हम मराठी म्हणतो शिकवण देणं, शिक्षाएं दो प्रकार से दी जाती है, एक वाणी से उपदेश से, दूसरा आचरण से। वाणी से दी जाने वाली उपदेश से, आचरण से दिया जाने वाला प्रचार या उपदेश काफी मजबूत होता है। इसलिए हमारे महाराष्ट्र में कहा जाता है बोले तैसा चाले। कई बार होता है गड़बड़, बोलने के लिए बहुत बात हो जाती है, लेकिन अप्लाई करने के हम लोग थोड़े से कम पड़ जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी प्राय कहा करते थे कि आचरण के द्वारा किया गया प्रचार, उपदेश, ये सबसे मजबूत होता है और सामने वाले या दूसरे या अन्य व्यक्ति को परिवर्तन लाने में वो काफी मददगार हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से दिखा रहे हैं कि एक वैष्णव एक भक्त कैसे होता है। अब इन्होंने महाप्रभु ने यात्रा का कथन करना आरंभ कर दिया। अब शुरुआत ही कर रहे हैं, क्या कहते हैं चैतन्य महाप्रभु कि आप सभी के आशीर्वाद से मेरी यात्रा बड़ी ही सुखदायी, आनंददायी और मुझे फल प्रदान करने वाली ऐसी संपन्न हुई है। कौन कह रहा है? चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? जो उनके साथ थे और जो वो कथा का अनुभव सुनने के लिए बैठे हैं। कई बार हम लोग सोचते ना, इसलिए महाराज जी का एक प्रसिद्ध वाक्य है कि टिकट काट कर हम वृंदावन नहीं जा सकते, ये संभव नहीं है। जब ये भाव मन में है कि मैं पैसा देकर यात्रा कर रहा हूं, तो समझ लेना वो यात्रा नहीं हो रही। यात्रा होती है सिर्फ और सिर्फ संत, वैष्णव या आचार्यों के आशीर्वाद से, कृपा से। जेब से दिए जाने वाले पैसे से नहीं, प्रसाद से नहीं, बाकी किसी चीज से नहीं, बल्कि वो केवल कृपा से और आशीर्वाद से होती है। चैतन्य महाप्रभु बड़ी नम्रता से। अब इससे पहले जो निमाय पंडित थे, तब ये तो नम्रता वाली बात उनमें थी ही नहीं, उनमें ये बात थी ही नहीं। तो सभी लोग, वृंदावन दास ठाकुर लिखते कि इतना अजब आश्चर्य लगा सबको कि ये निमाय पंडित बात कर रहे हैं। बोलो श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। सभी को आश्चर्य हुआ, ये निमाय पंडित बात कर रहे हैं इतनी विनम्रता के साथ। सभी लोग चकित हो गए। अब चैतन्य महाप्रभु ने अपने निकट के कुछ पार्षद दिए और अंदर के रूम में चले गए। और अंदर के रूम में जाकर वो अब वहां पर कुछ यात्रा का वर्णन हुआ। अब कुछ जो उनके निकटस्थ पार्षद थे उनको लेकर के वो आगे दूसरे कक्ष में चले गए और वहां पर यात्रा की विस्तार से हुई बातों का वर्णन करने लगे और वो कहने लगे कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूं। जब मैं तीर्थ स्थान वहां पर पहुंचा तो हे महाशय, वहां पर कथा चल रही थी भगवान श्री विष्णु की, वहां पर कीर्तन चल रहा था भगवान श्री विष्णु का। विष्णु पद में हम जब पहुंचे, हमने सुना कि जब भी विष्णु पद पहुंचे तो वहां पर कई ब्राह्मण कथा कर रहे थे, कोई कीर्तन कर रहा था, विष्णु पद का पूजन हो रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि जब मैं वहां पर गया तो सबसे पहले मुझे कथा और कीर्तन सुनने को मिला। तीर्थ यात्रा का पहला सफलता या पहला उद्देश्य क्या है? कथा और कीर्तन, दर्शन नहीं। कथा और कीर्तन ये हमारा तीर्थ यात्रा का पहला, धाम यात्रा का ये पहला हमारी सफलता है। लेकिन प्राय हम लोग जोर किस पर देते हैं?
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, एक बार भागवतम चल रहा था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भागवतम कह रहे थे, कई सारे शिष्य उनके बैठे थे प्रवचन हॉल में, उतने में शंख बज गया, भगवान का दर्शन खुला, लगभग सारे भक्त उठकर भाग गए भगवान का दर्शन करने के लिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपनी थोड़ी सी कठोर प्रतिक्रिया के लिए प्रसिद्ध है। जब वो सभी दर्शन लेकर वापस आए तो उन्होंने सभी से प्रश्न पूछा कि आपकी आंखों की एक्सरसाइज कैसे रही। क्या प्रश्न पूछा उन्होंने कि आपकी आंखों की एक्सरसाइज कैसे रही। इसलिए हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि भगवान को आंखों से नहीं कानों से देखा जाता है। ये पहली चीज। चैतन्य महाप्रभु उसी का हमको साक्षात दर्शन करवा रहे, अपने आचरण से बता रहे। जैसे मैं पहुंचा वहां पर कथा कीर्तन चल रहा था, मैं उन कथा कीर्तन में बैठा, शंख बजने लगे, विष्णुपद का अर्चन पूजन होने लगा, और फिर विस्तार से उन्होंने ईश्वरपुरी और उनकी मिलन का वर्णन किया, उनकी दीक्षा का वर्णन किया। और जब वो दीक्षा की बातें बताने लगे तो चैतन्य महाप्रभु के शरीर पर ऐसे रोंगटे खड़े हुए, उनके बाल खड़े हुए, आंखों से अश्रु बहने लगे। उनकी जो वाणी है एकदम ऐसी रुद्ध हो गई, आवाज बाहर नहीं निकल रहा। अब जो भी उनके इर्द गिर्द गिने चुने थे सब आश्चर्यचकित होने लगे। कुछ ही देर में वो नीचे गिर गए, पूरा शरीर उनका कांपने लगा। अब ये लक्षण देखकर सभी भक्त बड़े आश्चर्यचकित हो गए, जो साथ में देख, अरे ये तो भक्ति के सर्वोच्च लक्षण है। देखते ही देखते सारी ये बात या खबर धीरे धीरे या इतने वेग के साथ पूरे नवद्वीप में पहुंच गई, और ये समाचार हो गया कि निमाई पंडित अब वैष्णव बन गया है। हम निमाई की बाल लीला में हम देखे थे कि वैष्णवों का मजाक उड़ाते थे निमाई, उनका वो मजाक उड़ाते थे, अरे क्या ये दिन भर हरे कृष्णा हरे राम करते हो, कहाँ कृष्णा आने वाला है क्या तुम्हारा, और उनको इस प्रकार से मजाक उड़ाकर भाग गए। अब जब सबको ये पता चला कि निमाई पंडित वैष्णव बन गया तो सभी चकित हो गए, समझ गए कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। अब श्रीमान पंडित जो उन्हीं में से एक भक्त थे, उन्होंने देखा और वो सारी बात समझ गए, ये कोई साधारण घटना नहीं, अब पूरे नवद्वीप में क्रांति आने वाली है। इस बात को समझ गए। वो दौड़े दौड़े सीधा शुक्लांबर पंडित के घर पहुंचे और उनको सारा, अब ये कई सारे नाम आएंगे तो समय के हिसाब से हम कौन है क्या है वो हम सब देखेंगे। तो उनके घर पहुंचे और उनको सारी, ये शुक्लांबर पंडित, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास आचार्य, ये इन्हीं के समूह के थे और ये बड़े ही शुद्ध भक्त थे सभी। अब शुक्लांबर पंडित के पास जाने के बाद इन्होंने सब कुछ बता दिया तो शुक्लांबर पंडित समझ गए कि ये कोई नॉर्मल घटना नहीं है। अब निमाई पंडित ने इनको कहा था कि देखो, शुक्लांबर पंडित को मैसेज दे देना, संदेशा दे देना कि मैं कल सुबह उनके घर आ रहा हूं और सारे वैष्णव को आमंत्रण दीजिए, बुलाइए, और हमारे साथ अभी जितने भी है, मतलब उस समय अब जो यात्रा का कथन कर रहे थे, हम सब कल सुबह शुक्लांबर पंडित के घर गए। तो इन्होंने इस श्रीमान पंडित की खबर सुना दी कि ऐसे ऐसे, इनको बड़ा प्रसन्नता हुई, अरे कितना मेरा भाग्य है
कि अब चैतन्य महाप्रभु मेरे घर आ रहे हैं, और वो आतुरता से दूसरे दिन सुबह की राह देखने लगे। दूसरे दिन सुबह सुबह देखा कई सारे वैष्णव भक्त उनके घर पहुंचे, और इन शुक्लांबर पंडित के घर के आंगन में एक विशेष वृक्ष था, चमेली का वृक्ष। इस चमेली के वृक्ष की एक खासियत थी कि इसके फूल तोड़ने के बाद उतने ही फूल उसको वापस लग जाते थे। तब आप कहोगे प्रभु जी ये कौन सी बड़ी बात है, किसी भी पेड़ का फूल तोड़ो तो कुछ ही दिन में वो फूल वापस फूलों से लग जाता है पेड़, तो बड़ी कौन सी बात है। अभी तोड़ा अभी आ गया, वो अभी तोड़ा हफ्ते के बाद आगे वाली बात नहीं है, इसलिए उसका जिक्र हुआ। वो चमेली का जितना भी तोड़ा जाते थे फूल, तोड़े जाते थे, वो तुरंत वहां पर नए फूल आ जाते थे। ऐसे चैतन्य भागवत में 2 वृक्षों का वर्णन आता है। ये पहला वृक्ष है चमेली, और आगे जाके एक मोती का झाड़, उसका वर्णन आएगा। आम का पेड़, उसका एक वर्णन आएगा। तो अब ये चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं। तो जितने भी वैष्णव उस समय नवद्वीप में थे, तो अपने विष्णु पूजन के लिए सारे चमेली के फूल वो शुक्लांबर पंडित के आंगन से तोड़कर लेकर जाते थे, क्योंकि सबको पता था कि ये ऐसा विशेष वृक्ष है, इसको तोड़ो फूल वापस जो के तो आ जाते। ऐसा नहीं कि अभी मैंने 4 तोड़ दिए, मेरे से पीछे वाला जो आएगा उसको फूल ही नहीं मिला, ऐसा नहीं होगा। जितने भी थे वो सब वहां से फूल लेकर आते उस पेड़ को प्रणाम करते, परमिशन मांगते, तोड़ने की परमिशन दीजिए। हम जैसा